डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे कर्टोव की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। तो चलिए पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। यहाँ पर ये सवाल बोल रहा है कि आपके पास एक वेटलेस रॉड है, ये दिख रही है आपको। इसके ऊपर एक स्मॉल है मास चिपका दिया हुआ है। अब इस पूरे सिस्टम को ग्राउंड से फिक्स कर दिया है, या बोल सकते हैं ग्राउंड से हिंज कर दिया हुआ है। और ये पूरा सिस्टम रखा हुआ है एक बड़े से मास के बगल में, बिल्कुल वर्टिकली। आओ, सिस्टम कुछ इस तरीके का है कि अगर थोड़ा सा भी जर्क लगेगा तो सिस्टम मोशन में आ जाएगा। अब आपको बताना है रेशियो ऑफ कैपिटल एम डिवाइड बाई एम जब सेपरेशन हो रहा हो 30 डिग्री एंगल पे, और वो 30 डिग्री एंगल क्या होगा, इस हिंज का, इस रॉड का होगा ग्राउंड के साथ। क्लियर सवाल? चलिए अब सॉल्व करते हैं। नाउ यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो थीटा है ना, यहाँ पे ये थीटा ही आपका 30 डिग्री दिया हुआ है एट द टाइम ऑफ सेपरेशन, राइट। हमेशा 30 डिग्री होगा नहीं। अब समझते हैं कि एक्चुअली मोशन कैसे हो रहा होगा। देखिए, मान लीजिए छोटी सी बॉल थी, ये आपका बड़ा सा मास है, कैसे रखा हुआ है एकदम से। अब वो बोल रहा है कि नॉर्मली तो वर्टिकली है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हल्का सा भी, बहुत छोटा सा भी कहीं से फोर्स आके इसको डिस्टर्ब कर दे तो ये सिस्टम मोशन में आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि हल्का सा, बहुत बिल्कुल नेग्लिजिबल स्मॉल फोर्स इसको किसी ने दे दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये ऐसे रखी होगी, धीमे 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 ऐसे 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 होगा, फिर ऐसे हो जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग में बहुत स्लोली मूव होगा सिस्टम, वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी और अलग अलग हो जाएंगे। बात क्लियर है? अब यहाँ पे जो उसने बोला है कि जो फोर्स है ना, बहुत छोटा सा था, बहुत छोटा, यानी कि हमें पता भी नहीं चल रहा है। तो फिर एक्चुअली सिस्टम को मूव कौन करा रहा है? तो आप पाओगे कि ये जो बॉल है नीचे गिर रही है, इसका मतलब ये है कि इस बॉल पे लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। और वही फोर्स क्योंकि हिंज ऐसे, तो ऐसे होने पर नीचे लगेगा, तो ऐसे इसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कराएगा इस बॉल को। क्लियर? इतनी सी बात ऐसा समझ में आ रही है? अच्छा, और जो भी फोर्स लग रहे हैं इस कैपिटल एम वाले मास पे, वो ग्राउंड से नॉर्मल लग रहा होगा, उसको वेट बैलेंस कर रहा है, तो वो हमारे काम के फिलहाल है नहीं। ठीक है, तो हमारे काम के कौन से फोर्स हैं? जो मोशन में काम आ रहे हैं, राइट। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, तो पहले बात करते हैं यहाँ पर क्या हो रहा होगा। ठीक है, देखो, अब बॉल जब ऊपर से नीचे आएगी तो सीधी सी बात है, अपनी ग्रेविटेशन एनर्जी को लूज करेगी, और वो किस में कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी के। अब चूंकि इसी एनर्जी से दोनों के दोनों मास मूव कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, काइनेटिक एनर्जी जो दोनों मासेस की होगी वही होगी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज हुई है, राइट। तो हम लोग इक्वेशन बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। हमें यहाँ पे पता है कि जितनी पोटेंशियल एनर्जी लूज हुई है वो है एम जी एल माइनस एम जी एल साइन थीटा। क्लियर है? राइट, क्योंकि हाइट इस वक्त यहाँ पे जो बॉल है किसी थीटा पे, उसकी हाइट कितनी है? एल साइन थीटा, राइट। तो डिफरेंस जो हो जाएगा वो हमें मिल जाएगा जो पोटेंशियल एनर्जी उसने लूज की है। ये कहाँ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी? ये चली जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, राइट। दोनों की, दोनों ही मासेस की। सो पहले मास के लिए हो जाएगा आपका एम बी स्क्वायर बाई 2 प्लस कैपिटल एम बाई 2 इंटू यू स्क्वायर। एक इक्वेशन। अब दूसरी बात ये बताइए कि जब तक दोनों साथ में रहेंगे, कोई दो बॉडी अगर साथ में मूव कर रही हैं तो क्या उनकी स्पीड सेम नहीं होगी? राइट। यानी कि अगर कोई बॉडी साथ में मूव कर रही है तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं उनकी उस डायरेक्शन के लिए उनकी वेलोसिटी सेम होगी। तो अगर यहाँ पे सेपरेशन नहीं हुआ है, इस टाइम पे अगर u है कैपिटल m की स्पीड, राइट, ओके, तो इसी डायरेक्शन में स्मॉल m की भी तो u होनी चाहिए, राइट। इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे देखो कंपोनेंट लें v का, तो अभी हमें मिलेगा b का साइन कंपोनेंट, यानी कि b साइन थीटा, यानी कि b साइन थीटा इज इक्वल टू u आ रहा है। इक्वेशन नंबर सेकंड। ये तो था, हमने एनर्जी से निकाल लिया। अब यहाँ पे फोर्स भी तो अप्लाई हो रहे हैं, राइट। तो फोर्स से अभी हम एक इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। फोर्स निकालने के लिए हम लोगों को बनाना होगा फ्री बॉडी डायग्राम, राइट। तो ना यहाँ पे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट करते हैं। देखो, तो जब तक दोनों कनेक्टेड थे तो वहाँ पे नॉर्मल फोर्स होना चाहिए, राइट। तो हमें यहाँ पे मिला, देखो, इस एम मास पे एक नॉर्मल फोर्स। और कोई फोर्स है इसके अलावा? वो तो एक वेट है और एक नॉर्मल रिएक्शन है जो आपस में मोशन में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं और कैंसिल आउट भी हो रहे हैं, तो हम उनको यहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर रहे अभी। ठीक है, इसके अलावा अब इस
बॉल पर देखो, तो पहले तो ये नॉर्मली लगेगा इस पे, तो ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा होगा, इस बॉल का नीचे वेट भी लग रहा होगा, राइट। सो वेट ऑफ द बॉल यानी कि m/g। क्लियर इतनी सी बात। नाउ अब हम लोग इस नॉर्मल को ना आगे लिख देते हैं ताकि देखने में आसानी हो। सो ये दिख रहा है हमारा नॉर्मल। क्लियर है। नाउ अब ये बॉल जो है ना देखो, रॉड कनेक्टेड थी जमीन से, तो ऐसे मूव कर रही है, इसका मतलब इससे मिल रहा है एक सर्कुलर मोशन। तो एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी होगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे v² / r, कितना है यहाँ पे L। और हम इन दोनों से एक इक्वेशन बना सकते हैं, राइट। क्या देखो, फॉर एनी थीटा, किसी थीटा पे क्या होगा, यहाँ पे ये थीटा है, ठीक है, और m के लिए, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे थीटा, और ये भी एंगल हो गया यहाँ पे थीटा, ठीक है। अब देखो तो क्या मिलेगा हमें, n = कैपिटल M और a का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन। क्लियर इतनी सी बात। नाउ दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिल रहा है सेंटीपिटल एक्सीलरेशन, तो किसकी वजह से मिलेगा देखो, यानी कि यहाँ पे मिल जाएगा ये mg sin थीटा प्लस n cos थीटा इज इक्वल टू इसका मास इंटू v²/L। ठीक है, ये किसी जनरल थीटा के लिए था। ये तो हमारी चारों इक्वेशंस होगी। अब हमसे सवाल में पूछा गया था कि हमें बताना है एट द टाइम ऑफ सेपरेशन, तो उसने थीटा कितना बोला था, थीटा इज इक्वल टू बोला था 30 डिग्री, राइट। अब के लिए हम लोग थीटा को मान ले रहे हैं अल्फा, क्योंकि हम लोग सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं जनरल वैल्यू के टर्म्स में। बाद में अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर देंगे, राइट। तो अल्फा हो गया हमारा एंगल। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप समझिए कि जो भी फोर्स है ना, वो फोर्स है नॉर्मल। नॉर्मल फोर्स क्या होगा कि जब तक कांटेक्ट है तभी तक रहता है, अगर कांटेक्ट लूज हो तो नॉर्मल फोर्स हो जाएगा 0। तो जब सेपरेशन होगा उस वक्त ये जो नॉर्मल आपको दिख रहा है ये होगा, आंसर है नहीं होगा। तो जो इक्वेशन 4 है आपकी कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि एट द टाइम ऑफ सेपरेशन, ठीक है, एन क्या हो जाएगा 0। तो इक्वेशन 4 आपकी सिर्फ इतनी बचेगी, कितनी, देखिए यहाँ पे ध्यान से, बचेगी mg sin अल्फा, क्योंकि अल्फा एंगल आ चुका है, राइट, इज इक्वल टू mv²/L। जहाँ से आप m से m कैंसिल करोगे आपको यहाँ पे मिल जाएगा gl sin अल्फा इज इक्वल टू v², राइट। b के लिए इसका आप रूट ले सकते हो। क्लियर इतनी सी बात। नाउ अब हमारे पास कुछ पुरानी इक्वेशंस थी, राइट। हम लोग सबको शिफ्ट करेंगे, देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, अब हम जब जाएंगे कहाँ पे, एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, तो एंगल क्या हो जाएगा अल्फा, राइट। और जो u की वैल्यू है अब क्या मिलेगी, b sin अल्फा। पुट करते हैं, राइट, ठीक है। आइए आगे देखते पुट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ही आपके लिए पहले से कर रखा है ताकि क्या हो, कैलकुलेशन करने में आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। देखिए तो अब ध्यान से समझिए, हमारे पास थी इक्वेशन क्या, mgl - mg sin थीटा, ये हमारी अर्लियर इक्वेशंस थी, ठीक है ना। जब सेपरेशन का टाइम आएगा तो थीटा क्या हो जाएगा अल्फा, यानी कि 30 डिग्री, वो हम अभी बाद में पुट करेंगे। और हमारी v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है gl sin अल्फा, और सिमिलरली u की वैल्यू थी v sin थीटा, तो यहाँ पे मिल जाएगा u की वैल्यू ये v और इसके साथ साइन का कंपोनेंट। क्लियर इतनी सी बात। तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी mgl 1 माइनस साइन, एक जगह अल्फा आ गया, इज इक्वल टू m/2, यहाँ पे v² क्या है gl साइन अल्फा, और m/2, राइट। और ये मिल गया हमें क्या, u² पूरा का पूरा, राइट। u² क्या था, b² sin² अल्फा, तो v² की वैल्यू gl साइन अल्फा, और उसके साथ जो साइन कंपोनेंट है उसकी वैल्यू यहाँ पे आपके लिखी हुई है sin² अल्फा। क्लियर है, ओके। अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, इधर उधर करोगे, तो आप पाओगे कि देखो ध्यान से, आपको यहाँ पे देखो ये जो है ना 2 से 2 हमने सारा इस तरफ लिख दिया यहाँ पे, तो आपको दिख रहा है ये 2 हटा के आगे आ गया यहाँ पे,
अब उसके बाद क्या होगा, GL से GL कैंसिल, राइट, GL से GL कैंसिल, देखो GL से GL कैंसिल, हमें क्या मिलेगी, ये इक्वेशन जिसका है 2m 1 माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू m साइन अल्फा प्लस m साइन क्यूब अल्फा, राइट। अब m साइन अल्फा को हम शिफ्ट कर दें इस तरफ, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 साइन अल्फा था पहले से, एक और पहुंच गया, तो m बाहर 2 माइनस 3 साइन अल्फा ब्रैकेट क्लोज बराबर हो जाएगा कैपिटल M साइन क्यूब अल्फा के। हमें निकालना था कैपिटल M बाई स्मॉल m, राइट। तो शिफ्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे 2 माइनस 3 साइन अल्फा का डिवाइड में हो जाएगा साइन क्यूब अल्फा, तो हमें वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या करना है, सिर्फ साइन अल्फा की वैल्यू पुट करनी है। नाउ अल्फा की वैल्यू है कितनी, अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 30, राइट। अल्फा इज इक्वल टू है हमारे पास 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, राइट। हम इसमें पुट करेंगे, आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे, देखिए नाउ हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की हुई है, तो हमें मिल गया यहाँ पे आंसर 4। क्लियर थी इसी बात, राइट। नाउ अब हमें चाहिए था u की वैल्यू, u की वैल्यू थी v साइन अल्फा, हमें अभी बस वैल्यू पुट करना है। v की वैल्यू क्या थी, रूट GL साइन अल्फा, अल्फा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हमें साइन अल्फा की वैल्यू पुट करनी है जो कि है 1/2, तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा ऐसे, रूट GL डिवाइड बाई 2√2। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, GL डिवाइड बाई 8 का रूट, राइट। ये कब की वैल्यू है, जब सेपरेट हो रहा होगा कैपिटल M मास, ठीक है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।